रामपुर गांव में राधा अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। सुबह सुबह वो चूल्हे की राख साफ कर रही है, तभी उसे जमीन पर एक फटा पन्ना मिलता है। माँ, देखो तो, क्या चमक है इन कपड़ों में, जैसे आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हों। राधा, फिर वही पुराने सपने? इन पन्नों को सहलाने से पेट नहीं भरता लाडो। माँ, क्या कभी मेरे शरीर पर भी ऐसी मखमल होगी, या ये सितारे बस पन्नों पर ही रहेंगे? पगली है तू, हकीकत देख। हाथों की लकीरों में कालिक भरी है। ये चमक हमारे नसीब की नहीं है। माँ, चूल्हे में लकड़ियां झोंकी जाती हैं, सपने नहीं। देखना, एक दिन मेरी तस्वीर भी ऐसे ही चमकेगी। जा अब, बहुत बातें हो गईं। जल्दी तैयार हो जा, वरना कॉलेज की बस निकल जाएगी। अगले दिन राधा अपने पुराने सपनों को आंखों में सजाकर कॉलेज के लिए निकलती है। अभी वो आधे रास्ते ही पहुंची थी कि अचानक आसमान में काले बादल घिराते हैं और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। राधा के पास न छाता है न बरसाती। वो अपनी किताबों को फटे दुपट्टे में छिपाकर जल्दी जल्दी कॉलेज की तरफ भागती है ताकि उसकी पढ़ाई खराब ना हो। लेकिन बारिश इतनी तेज है कि वो पूरी तरह भीग जाती है। जैसे ही वो कांपती हुई कॉलेज के गेट पर पहुंचती है, तभी एक महंगी गाड़ी कीचड़ उड़ाती हुई उसके पास आकर रुकती है। स्नेहा अपनी महंगी गाड़ी से उतरती है और राधा का मजाक उड़ाती है। छी, ये क्या बदबू है? गीली मिट्टी की या इस सस्ती गरीबी की? स्नेहा देखो, इसके कपड़े इतने पुराने हैं कि बारिश का पानी भी इनसे डरकर बाहर नहीं निकल पा रहा। क्यों राधा, तुम्हारे इन कपड़ों को तो वाटरप्रूफ होना चाहिए था ना, इतने सख्त जो हैं। कपड़े पुराने हो सकते हैं स्नेहा, पर मेरा हौसला और इरादा नहीं। हौसले से पेट नहीं भरता राधा। जाओ और किसी कोने में जाकर सूख जाओ। सही कहा, इतने पुराने कपड़े पहनकर यहाँ आना ही इस कॉलेज का अपमान है। आज तुम मुझ पर हंस रही हो, पर याद रखना, एक दिन यही बारिश मेरी कामयाबी का जश्न मनाएगी। रात का समय है। राधा के पापा खेत से थक कर लौटते हैं। राधा कोने में छिपकर उनकी बातें सुन रही है। सरला, आज खेत में कमर टूट गई, पर साहूकार का ब्याज कम ही नहीं होता। आप हाथ मुंह धो लो, पर राधा के जन्मदिन का क्या सोचा है? वो उम्मीद लगाए बैठी है। साहूकार ने साफ मना कर दिया। अब नई ड्रेस के बारे में सोचना भी पाप लगता है। कॉलेज में सब उसका मजाक उड़ाते हैं। क्या उसकी खुशियों के लिए हमारे पास एक कौड़ी भी नहीं है? किस्मत का खेल देखो, अपनी बेटी को एक अच्छी ड्रेस भी नहीं दिला पा रहा। उसे कहना अगले साल पक्का। ये ले बेटी, ये मेरी बरसों की बचत है जो मैंने दवा के लिए रखी थी। माँ, बापू की ये थकान और आपकी ये बचत, मैं कसम खाती हूँ कि एक दिन इनका मोल चुकाऊंगी। अगले दिन वो अपनी माँ के दिए पैसे लेकर शोरूम पहुंचती है। वो लाल सिल्क की ड्रेस देख रही होती है, तभी उसकी कॉलेज की प्रतिद्वंदी अपनी सहेली के साथ वहां आ जाती है। भैया, ये ड्रेस महंगी है, इसे इस फटे दुपट्टे वाली के हाथ से ले लो, कहीं गंदी ना हो जाए। इसे मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इसे मैं अपनी माँ के आशीर्वाद से खरीद रही हूँ। तुम्हारी माँ की पूरी जिंदगी की कमाई भी इस ड्रेस के एक धागे के बराबर नहीं होगी। तुम अपनी दौलत से कपड़े खरीद सकती हो, पर वो संस्कार नहीं जो स्वाभिमान से जीना सिखाते हैं। इतना बोलकर वो लड़कियां वहां से चली जाती है। ये लीजिए बेटी, आपकी ईमानदारी और हिम्मत की जीत हुई। अगले दिन वो वही लाल ड्रेस पहनकर कॉलेज जा रही होती है। तभी सड़क पर एक बड़ी गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है और उसमें से एक मशहूर डायरेक्टर उतरते हैं। माफ कीजिए साहब, मैं बस कॉलेज जाने की जल्दी में थी। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? गलती नहीं, तुम तो एक विजन हो। तुम इस तरह पैदल कॉलेज जा रही हो? आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। शुक्रिया साहब। चलो,
मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से मिलना चाहता हूं। सर, मुझे अपनी अगली फिल्म के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिसमें सच्चाई हो। साहब, यह हमारे कॉलेज की सबसे होनहार छात्रा है। मेरी फिल्म में एक बहुत ही भावुक बहन का किरदार है, क्या तुम इसे निभाओगी? मैं एक फिल्म में? साहब, क्या आपको लगता है कि मैं ये कर पाऊंगी? तुम्हारी ये सादगी ही इस रोल की जान है। कल से शूटिंग शुरू है, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। राधा अब एक सुपरस्टार बन चुकी है। फिल्म के सेट पर वो अपनी साथी कलाकार बड़ी बहन के साथ सीन शूट कर रही है। दीदी, छोटे कपड़े सोच को नहीं, शरीर को ढकते हैं। गांव की मिट्टी मेरे पैरों में जरूर है। क्या यही सिखाया था बापू ने? क्या इन्हीं कपड़ों के लिए तुमने गांव की मर्यादा छोड़ी? बापू ने मुझे उड़ना सिखाया था। मेरे सपनों की उड़ान अब इन बादलों के पार है। कट। एक्सीलेंट। तुम्हारे एक्सप्रेशन ने सीन में जान डाल दी। फिल्म सुपरहिट होने के बाद राधा को देश के सबसे बड़े कपड़ों के ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर चुना जाता है। बहुत अच्छे। तुम्हें इस ब्रांड के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि तुम्हारी सादगी ही इस मखमल की असली चमक है। शुक्रिया साहब, पर सच तो ये है कि इस मखमल के पीछे मेरी माँ के वो पुराने फटे कपड़ों का त्याग छिपा है। आप तो पैदाइशी स्टार हैं। कैमरे के सामने आपकी चमक कुछ और ही होती है। ये चमक बाहरी नहीं है, ये उस वादे की है जो मैंने अपने बापू की थकी हुई आंखों से किया था। शानदार। ये शॉट तो सीधा मैगजीन के कवर पेज पर जाएगा। कॉलेज के गेट के बाहर राधा का विशाल विज्ञापन लगा है। पुरानी सहेलियां उसे देखकर दंग हैं। जरा उस बड़े बैनर को देखो, क्या ये वही नहीं है? नामुमकिन, ये तो किसी बड़ी इंटरनेशनल मॉडल जैसी लग रही है। हम कितने गलत थे, हमने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया और वो आज सुपरस्टार बन गई। मुझे तो शर्म आ रही है कि हमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। राधा ने गांव में एक आलीशान बंगला बनवाया है। स्नेहा और उसकी सहेलियां पछतावे के साथ वहां पहुंचती हैं। हमें अपनी छोटी सोच पर बहुत शर्मिंदगी है। क्या तुम हमें माफ करोगी? माफी मांगकर मुझे पराया मत करो। तुम लोग दुश्मन नहीं थे। पर हमने तो तुम्हारा हमेशा अपमान किया, फिर तुम हमें दुश्मन क्यों नहीं मानती? अगर तुम उस दिन मेरा मजाक नहीं उड़ाती तो शायद मुझ में खुद को साबित करने की ये आग नहीं जलती। तुम्हारी सफलता ने हमारी आंखें खोल दी हैं। अब हम भी अपनी सोच बदलेंगे। आओ, आज जश्न कामयाबी का नहीं, एक नई और अच्छी सोच का मनाते हैं।